नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का बजट डे एनालिसिस डिस्कस करेंगे। कल वोट ऑफ अकाउंट है एंड कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी। एंड टुमारो इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब फर्स्ट ओपनिंग डे ऑफ द मंथ। ओपनिंग ऑफ एनी मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर गैन, राइट। तो ये एक कैसा मार्केट ने बजट डे पे परफॉर्म किया है उसके ऊपर हमने डाल के रखा है। ये बैंक निफ्टी देखिए आप, 1 फरवरी जो लास्ट बजट था, the range was 2525 points, so which is almost 5% of the move हुआ था इंट्राडे में, पर क्लोजिंग कितना हुआ? ऑलमोस्ट 0.35% डाउन। आप जनरली बजट पे देखेंगे सिर्फ ये देखिए 2007 का बजट, 2009 में तो 9% डाउन था, 3% डाउन है। मोस्ट ऑफ द बजट पे आप देखेंगे कि विद लेस देन 1% के रेंज में मार्केट रहता है। जैसे वोट ऑफ अकाउंट का था, ये 1 फरवरी 5 जुलाई को जो फुल बजट हुआ था, कुछ भी नहीं मूव हुआ मार्केट में। तो पर लास्ट अभी जैसे एक्सपायरी हुआ है, मोर एल्गोज आर इनटू द सिस्टम, तो वॉलेटिलिटी विल बी एट इट्स पीक। कैसा मार्केट ने परफॉर्म किया था इसी तरह से निफ्टी का भी बता देता हूँ। ये निफ्टी का देखिए आप, 618 पॉइंट्स का ह्यूज रेंज, 618 पॉइंट कहने। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके साथ ऐसा नहीं हो जाए कि इस टॉप पे तो आप मार्केट को ले रहे हैं और इस बॉटम पे आप मार्केट को काट दें, यू नो। तो सबसे पहले बहुत ही कम लॉट साइज में, बहुत कम ट्रेड साइज में करिए। एट द एंड ऑफ द डे पैसा कमाना है। अगर आप वही चीज जो आप 100 पॉइंट का मूव 5 लॉट में लेते हो, अगर वही एक एक लॉट में आपको 100 पॉइंट का मूव आ रहा है तो दैट इज गुड इनफ, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा। ये लास्ट ईयर निफ्टी बैंक का ये देखिए 1 फरवरी को ये हमारा मास्टर लेवल के हिसाब से मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया वो हमने यहाँ पे दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये रेड लाइन के ऊपर मार्केट था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बजट लगभग 11 इस टाइम चालू होता है, लगभग 11 10:30 11 के बीच में चालू होता है। बीच में कुछ अनाउंसमेंट होते हैं, उसके ऊपर नीचे मार्केट होता रहता है। इस टाइम बजट बंद होता है 12:15 12:30। तब मार्केट में या तो अपसाइड का मुंह आता है, डाउन साइड का। ये देखिए इस साइड अपसाइड का मुंह आया। फिर लगभग 1 1:30 बजे के आसपास मार्केट यू नो टर्न लिया। अब एक चीज ध्यान रखें, अगर 2 3 रेड कैंडल्स आ जाए तो फिर ये मार्केट उसी साइड में डायरेक्शन, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो पोजीशंस भी एडजस्टमेंट होगा। तो इस कारण जो ये मुंह आता है, ये देखिए 240 के आसपास बड़ा मुंह है। तो पहले मार्केट ने कुछ नहीं किया, 12 12:30 बजे के बाद एक अच्छा अप मूव दिया, फिर एक बहुत ही बड़ा डाउन मूव, फिर 2 बजे के आसपास वापस ऑलमोस्ट ये बैंक निफ्टी ने 39,600 से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की लगभग रैली दे दी, राइट। तो बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा। इसी तरह से अब हम निफ्टी की तरफ भी देख लेते हैं, निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया है। 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं। 1 फरवरी 2023। हमें पास के डेटा को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमें बहुत वी गेट लॉट ऑफ डेटा कि हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, मार्केट कैसे हो सकता है। तो यहाँ आ गया, देखिए मार्केट एकदम उस रेंज में ही था, मास्टर लेवल के ऊपर खुला था, पर्पल लाइन के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, फिर ये गया एग्जैक्ट वहीं से रिएक्ट करके बहुत ही अच्छी फॉल हुई थी, फिर एक रैली हुई। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप के मूव्स होंगे। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ही ये बजट खत्म होगा, यहाँ पे 12:15 बजे ऑप्शंस के प्रीमियम एकदम गल जाएंगे। जो भी आपके ओटीएम ऑप्शन है ना, उनमें एकदम बहुत ही बड़ा क्योंकि वोलेटिलिटी कम होगी। अगर कुछ भी जनरली वोट ऑफ अकाउंट है तो मार्केट मतलब गवर्नमेंट अपने जो जो उन्होंने अच्छा किया उसके ऊपर ही बात होती है, कोई मेजर अनाउंसमेंट होंगे नहीं। पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऑप्शंस के प्रीमियम गल जाएंगे तो ओटीएम आप 12 बजे से पहले, अगर आपने ऑप्शन लिया 12 बजे से पहले काट दें, ऑप्शन राइटर है तो 12 बजे के आसपास आप ले लें, फिर एकदम से आपको देखेंगे कि प्रीमियम्स गलेंगे मार्केट में। तो ये तो कैसा मार्केट ने पास में परफॉर्म किया था उसके ऊपर है। अ, अब आगे कल क्या हो सकता है, देखिए आज निफ्टी ने क्या किया उसके ऊपर चलते हैं पहले। ये डेली चार्ट है मार्केट का, मैं इनको थोड़ा हाइड कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट्स अच्छी तरह से दिख जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप, एक चीज जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, हाँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको मार्केट का ट्रेंड जानना है कि किस साइड आ सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ओपन प्राइस को नोट कर लीजिए। ट्रेडिंग व्यू में एक इंडिकेटर भी है ओपन प्राइस का, ये रहा ओपन डे क्लोज लाइन। ये एक फ्री इंडिकेटर है रेपो का, ये अच्छा इंडिकेटर है, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ये ओपन
की लाइन बता देता है भाई, ओपन के ऊपर तेजी, ओपन के नीचे मंदी है, सिंपल सी चीज ध्यान रखिए। यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट, ओपन के ऊपर नीचे गया तो आपको अच्छी फॉल भी आई, उसके ऊपर गया तो अच्छी रैली भी आई, तो ये आप चीज ध्यान में रख सकते हैं। ये ओपन है, ये पिछले दिन का क्लोज है, पिछले दिन के क्लोज के नीचे देखिए एकदम फटाफट बड़ी मंदी भी आई थी। तो ये चीज आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, कल के लिए बहुत ही अच्छा आपके लिए इंडिकेटर हो जाएगा। ये भी हो गया। अब कल मार्केट क्या कर सकता है उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा लास्ट बहुत सारे बजट्स एकदम वॉलेटाइल रहता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की है। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, क्या हुआ है मार्केट में, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा 21,750। तो वो मार्केट उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया अभी तक। आज का हाई भी 21,741 है। और अगर मैं 20, 50, 100, 200 मूविंग एवरेज लगाऊं, तो देखिए क्या हो रहा है मार्केट में। कल एक तेजी की कैंडल बनी, परसों मंडे को, ट्यूसडे को रेड हो गई, फिर ये हो गई, तो कल हो सकता है रेड हो जाए। जो मार्केट चल रहा है, वन ग्रीन वन रेड, वन ग्रीन वन रेड। 21,750 एक लेवल है जो हमें ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है, अगर आप मंथली चार्ट देखें, क्या दिख रहा है आपको, डोजी। ये लास्ट डोजी ऐसी कब दिखी थी, मार्च में, जब मार्केट ने बॉटम आउट किया था। क्या एक इंक्लिनेशन है कि मार्केट टॉप आउट कर सकता है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मार्केट को ये जो लो है 21137 ये ब्रेक होना चाहिए। ब्रॉडर मार्केट बहुत ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सारे मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पर ये एक आपको मंथली चार्ट दिखे। लास्ट टाइम यहाँ पे भी बना था मंथली में डोजी, उससे पहले डोजी आपका बना, नहीं यहाँ पे ऐसे मेजर ये छोटे छोटे बने हैं, पर मेजर डोजीज नहीं बने। अगर कौन कौन से स्टॉक्स ने भी ऐसा डोजी बनाया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं मंथली चार्ट में, या उन स्टॉक्स पे आप नज़र रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है हमारे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा पिन बार का प्रोग्राम है, तो ये देखिए एस्कॉर्ट्स एंड टाइटन, ये दो स्टॉक्स ने एक डोजी कैंडल बनाई है, तो इन दोनों पे आप ध्यान रख सकते हैं। निफ्टी ने जैसे मैंने बताया एक परफेक्ट डोजी बना दी है, सिमिलर टू मार्च ऑफ 2023, जब मार्केट टॉप आउट हुआ था। सेंटिमेंट बहुत ही पॉजिटिव है मार्केट का, ब्रॉडर मार्केट्स पूरे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक खतरे की घंटी हो सकता है, प्रोवाइडेड ये लो टूटे 21137, और अगर इसने 21114 तोड़ दिया, तो बेसिकली इसका रेंज देखिए 21114 से लगभग 1000 पॉइंट का रेंज है। तो अगर 124 टूटता है तो आपको 23,000 दिख जाएगा, 21137 टूटता है तो 21,000 दिख जाएगा विद इन 1 और 2 मंथ्स। ये आपका एक बड़ा बड़ा मार्केट का व्यू होता है जब भी डोजीज बनती है। यहाँ पे देखिए डोजी बनी थी 17,800 से 18,616, वापस 1000 पॉइंट्स का मूव था, 17,800 तोड़ा, 2 महीने में ये 18,000 के आसपास आ गया। तो ये सिंपल सा रूल होता है जो चलता है डोजी में। आपको वेट करना है हाई एंड लो ब्रेक करने का, तभी आपको ट्रेड लेना, वरना शांति से बैठिए। उसी तरह से बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट इनसाइड बार नहीं, थोड़ा सा लो थोड़ा सा नहीं बनी है, तो विद इन दैट रेंज है। अब वापस इसको हाई एंड लो ब्रेक होगा तब हम देखेंगे, पर बैंक निफ्टी में कोई इतना अच्छा नहीं आ रहा है। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जैन मंथ की हाई एंड लो जरूर नोट रखिए। जैन मंथ का हाई एंड लो बहुत ही अच्छा चलता है मार्केट के अंदर, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर आप ध्यान रखिएगा, सारे जो भी आपके फेवरेट स्टॉक है ना आप नोट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज इसका यहाँ पे है, एंड ये आपके मूविंग एवरेजेस हैं। तो आप ये बेसिकली ध्यान रख लीजिए कि आज का जो जैसे मैंने बताया था मंडे का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरेनस का था 41,110, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आप बायोन डिप्स का मार्केट होगा। ये जैसे ही ब्रेक होगा तो आपको 44,756 और 44,000 बहुत ही जल्दी दिख जाएगा। उसी तरह से निफ्टी का जो मंडे का लो है वो था 21,430, ये आज भी ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट 448 से पलट गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 430 448 के आसपास आएगा तभी हम मतलब 430 के नीचे आपको मंदी के सौदे लेने हैं। और कल के जो लेवल्स मैं देख रहा हूँ थोड़े बड़े होंगे, तो बेसिकली आप लॉन्ग जा सकते हैं 21,741 के ऊपर फॉर 815, 21,750 के ऊपर जाइए फॉर 815, 888, 961, 2203। और अगर आपको शॉर्ट जाना है तो आप जाइए 21,668 के नीचे फॉर 595, 522 एंड 448। 430 टूटेगा आपको मार्केट में बड़ी फॉल दिखेगी। उसी तरह से क्योंकि यूरेनस की लाइन है, बैंक निफ्टी की तरफ अगर मैं चलूँ,
तो बैंक निफ्टी में बेसिकली आप आज के हाई के ऊपर 46,132 के ऊपर लॉन्ग जाइए, और ये 345, 557 एंड 769 लास्ट ईयर का बजट में 2000 पॉइंट्स की रेंज है, तो बहुत ही कॉशियस रहना। 1 बजे के आसपास आपको मार्केट में एक अच्छे मूव देख सकते हैं। 45,708 के नीचे 45,495, 283 एंड 45,071। कल एक्सपायरी है तो उसका हमें ध्यान रखना है। और कल कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो डेट्स भी आ रही हैं। 1 को सबसे पहले आ रहा है बिग चेंजेस इन मार्केट व्हेन मरकरी पासेस ओवर। तो ये कैसा होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बेयर्स का रूल नंबर 9 है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा बेयर्स का रूल नंबर 9 है, which says big changes on market when Mercury passes 19 degree 36 minutes of Scorpio and Sagittarius and 24 degree in Capricorn। तो ये हमने लगा के रखा है, और आप देख सकते हैं बड़े चेंजेस होते हैं मार्केट के अंदर। तो कल का हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डे हो जाएगा, बिकॉज कल यूएस फेड का भी डिसीजन आएगा, तो प्रॉब्ली जो भी हो फ्राइडे को प्रॉब्ली मार्केट गैप अप या गैप डाउन ही होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखने की है। एंड या दैट्स अबाउट इट। तो कल अगर आप कुछ भी नहीं जानते मार्केट में, आप वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते, जस्ट स्टे ऑन साइडलाइन एंड वॉच द गेम। और अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो जैसे मैंने बताया बहुत ही वोलेटाइल होगा, कम पोजीशन साइज में ट्रेड कीजिए, लेवल्स मैंने बता दिए हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो नोट करके आप ट्रेड कीजिए, आपको अच्छा ट्रेंड पकड़ने को मिल जाएगा। एक और चीज़, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। आपने 2 ट्रेड अच्छे ले लिए, अच्छा पैसा कमा लिया, स्क्रीन बंद करके बैठ जाना। और ट्रेड करोगे तो वो पैसा खोओगे। तो बहुत ही प्रो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो ऐसे मार्केट में अच्छी तरह से पैसा कमा के निकलते हैं। स्टार्टिंग के आई थिंक 2008 से जब मैंने किया था, तो आई थिंक 2009 का बजट अच्छा रहा था, फिर 2-3 बजट हमने भी बाय द एंड ऑफ द डे वी क्लोज इन रेड, पर उसके बाद वी स्टार्टेड मेकिंग इट वाज गुड and last year budget was excellent. But let's see how every day is new day in market, every person, there is nothing permanent in the market। तो देखते हैं क्या होता है। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ कीजिए, विजुअलाइजेशन करिए, एंड होपफुली थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट। थैंक यू वेरी मच, स्टे डिसिप्लिन्ड।